हाँ तो स्टूडेंट, आज तुम्हारी लोगों की 12th क्लास की हीट का चैप्टर रहेगा, ऊष्मा का। तो ऊष्मा के बारे में आज हम जो पैमानों में संबंध होता है वो बताएंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन और र्यूमर, 5 पैमाने होते हैं। मुख्यतः ज़्यादातर 4 पढ़ाए जाते हैं, हम पाँचों पैमाने लेकर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये 12th क्लास के लिए बेसिकली। और हीट के बारे में आज पूरा हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्या होता है, जैसे कि ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अनुभव कराती है कि हमें गर्म या ठंडे का, कि गर्म है चीज़ या ठंडी है। यही एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। मुख्यतः आज हम लेके चलेंगे चैप्टर अपना तापमिति, जिसमें पैमानों के बीच में संबंध सबसे बेसिकली यही रहेगा आज का। तो देखते हैं भाई, तापमिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोमेट्री। समझे, कैलोरीमिति भी कह सकते हैं इसको, कैलोरीमिति। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हम इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। कैलोरीमेट्री, तो सबसे पहले ये देखते हैं, जो एक पैमाना होता है डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है, एक वैज्ञानिक थे सेल्सियस, उन्होंने दिया था। तो देखो सेल्सियस जो पैमाना है, पहले हम संबंध नहीं बताएंगे, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। सेल्सियस सेल्सियस पैमाना। देखो भाई, अब सेल्सियस जो पैमाना है, सेल्सियस पैमाना जो होता है भाई, ये क्या होता है, इसमें जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु यानी जिसमें पानी जम जाएगा, क्या होगा, पानी जम जाएगा। हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो क्वथनांक बिंदु होता है, समझते चले, हम सभी पैमाने बता देंगे। क्वथनांक बिंदु जो होता है भाई, बिल्कुल आज के बाद पैमानों में कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। जो क्वथनांक बिंदु होता है उसमें क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो भी होगा पदार्थ वो खौलने लगेगा, जैसे कि पानी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगेगा। ये उसका क्वथनांक बिंदु। जो पैमाना होगा, पैमाना, इसमें मुख्यतः चीज़ें जो हैं, पैमाना 100 बराबर भागों में बटा होगा। 100 बराबर भागों, कौन सा, डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना 100 बराबर भागों में बटा होगा। अच्छा, पता कैसे करते, कितने बराबर भागों में बटा है? इसको पता करने का सीधा एक ही फार्मूला है, हिमांक बिंदु से क्वथनांक बिंदु घटा, क्वथनांक बिंदु से हिमांक बिंदु को हम घटा देंगे और पता कर लेंगे कितने भागों में बटा है। जैसे 100 माइनस 0, जैसे कि कितने भाग हैं, भाग पता कर रहे हैं पैमाने में, तो भाग हो गए जाके 100 भागों में बटा है। अब जो दूसरा पैमाना है उसको देखते हैं, फ़ारेनहाइट। दूसरा पैमाना है भाई फ़ारेनहाइट। देखो भाई, फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट ने दिया था, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री इसके आगे भी लगेगा भाई। जो ये पैमाना है फ़ारेनहाइट, ठीक, ये पैमाना जो है, इसका जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु जो रहता है भाई, ध्यान दें, फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका हिमांक बिंदु जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक बिंदु इसका देखिए भाई, इसका क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझे भाई। अब इसके पैमाने में कितने भाग होते हैं, अभी यहाँ तक तो ये था डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ से फ़ारेनहाइट चल रहा है। फ़ारेनहाइट पैमाना ये जो है इसका संकेत है, ये प्रतीक चिन्ह है भाई। क्या है, प्रतीक चिन्ह या संकेत कह सकते हैं इसको, जिससे डिनोट करते हैं।
डिग्री सेल्सियस ये रहा, फ़ारेनहाइट का ये रहा संकेत। अब इसके बाद इसका क्वथनांक बिंदु भी बता दिया 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितने भागों में ये पैमाना बटा होता है? पैमाना यानी कौन सा पैमाना? फ़ारेनहाइट पैमाना। पैमाना 180 बराबर भागों में बटा होता है। पता कैसे किया? 180 बराबर भागों में बटा, हमने बता दिया है। पता करने के लिए फॉर्मूला है सीधे सीधे, कितने भाग हैं, मतलब कि कितने भाग हैं, इसमें भी लिख देते हैं कितने भाग हैं। पता करने के लिए भाग कितने भाग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वथनांक, जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक माइनस हिमांक, मतलब है क्वथनांक से हिमांक हम घटा देंगे। अब क्वथनांक इसका है 212, कितना है? 212, और माइनस हिमांक कितना है? 32। 2 से 2 गई 0, इधर एक कैरी किया तो हो गए 11, 11 से 3 गई 8, और 180। कितने भाग हैं भाई? 180 बराबर भागों में बटा। अब हम ये साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इतना नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा दी। अभी हम देखो, मुख्यतः पैमाने होते हैं 4। सबसे पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, और इसके बाद आता है र्यूमर पैमाना, और इसके बाद केल्विन। लेकिन एक पैमाना और होता है रैंकाइन, वो भी बताएंगे। सारे पैमाने हम कंप्लीट करके चलेंगे। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पढ़ चुके हैं। अब पैमाना जो आएगा वो आएगा र्यूमर। देखो भाई, र्यूमर पैमाना, इसका जो संकेत होता है, संकेत उसको R से डिनोट करते हैं। इसका ये क्या है? संकेत। जिस तरीके से हम नोट करें उसी तरीके से तुम लोग अभी नोट करते रहो। र्यूमर पैमाना है। इसका हिमांक बिंदु कितना होता है? देखो भाई, हिमांक बिंदु, दिक्कत ये हो जाती है, वो पूछ देता है पेपर में कि किस प्रकार से बनाएं। जैसे पूछ दिया सेल्सियस पैमाने के बारे में, तो सेल्सियस पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर नापते हैं तो इसमें कितने खाने होते हैं, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़, इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो काहे पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कितने बराबर भागों में बटा होता है? तो हमने बताया है क्वथनांक बिंदु से हिमांक बिंदु को घटा देते हैं तो हम बराबर भाग निकाल लेते हैं। तो हमारा 100 से 0 गए, कितने बराबर भाग निकले? 100 बराबर भाग। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट जो पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या होता है कि उसका जो हिमांक बिंदु है वो कितना होता है? हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट, और जो क्वथनांक बिंदु है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब हमें बताना कितने भागों में बटा होता है, यानी कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसमें 32 से स्टार्ट होगा। 32 उसका क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, उस पर जम जाएगा, और जो 212 होगा फ़ारेनहाइट उस पर क्वथनांक यानी कि खौलने लगेगा, पानी गर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हमने निकाल लिया हिमांक और क्वथनांक। अब इसके बाद क्या होती है बात? मेन चीज़ ये है कि हमें बताना है कितने बराबर भागों में बटा है। तो बराबर भाग फ़ारेनहाइट के हमने कैसे निकाले थे? 212 माइनस 32, तो 180 बराबर भागों में बटा। ये हम अभी पहले समझा चुके हैं। अब नंबर आता है र्यूमर पैमाने का। र्यूमर जो पैमाना, ये पैमाने सिर्फ हीट के चैप्टर में चलते हैं। र्यूमर पैमाना, र्यूमर जो पैमाना है इसका हिमांक बिंदु भी होता है 0 डिग्री र्यूमर। देखो 0 डिग्री र्यूमर। अब इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो देखेंगे। क्वथनांक, ये हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। तुम्हें अगर भाषा लिखनी है तो वो भी हम समझा चुके किस तरीके से लिखनी है कि ये 0 डिग्री र्यूमर 0 डिग्री र्यूमर से लेकर कहाँ तक चलता है भाई? 80 डिग्री र्यूमर पे क्वथनांक, 80 डिग्री र्यूमर पे जो ये है खोलने लगेगा पानी। तो यानी कि ये इसका हिमांक बिंदु है और ये इसका क्वथनांक बिंदु है। बहुत सही चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कितने पैमाना कितने भागों में बटेगा। पैमाना 80 बराबर भागों में बटा होता है। भाई कितने खन्ने कटे हैं? जैसे कि कोई पैमाना है, माना कि हमने ये पैमाना लिया, हम ले रहे हैं पैमाना आई थर्मामीटर टाइप का, ऐसे करके होता है। अब इसमें जो बने होंगे इस प्रकार से खाने, ऐसे 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 ऐसे,
ये इसके बराबर भाग होते हैं। कितने बराबर भागों में ये बट रखा है, ये हमारा है, और इसमें बीच में पदार्थ भरा होता है, ठीक है, पारा टाइप में। तो ये हमारा एक प्रकार का पैमाना है। 80 बराबर भागों में, 80 बराबर भागों में बटा होता है। ये हमने क्या बता दिया, ये हमने बता दिया तुम्हारा र्यूमर पैमाना। अब र्यूमर पैमाना जो है, इसमें एक चीज है, कैसे निकाले भाग। तो भाग निकालने, कितने बराबर भाग है, भाग निकालना, कितने पार्ट में डिवाइड है पैमाना, उसके लिए क्या करते हैं, क्वथनांक क्वथनांक माइनस हिमांक। देखो भाई, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक है 80 र्यूमर, यानी 80 और माइनस 0, कितने भाग निकले, 80 बराबर भाग। यही तो हमने पहले बता दिए थे, 80 बराबर भाग निकाले कैसे, इस तरीके से निकालते हैं हम, हर एक पैमाने में बता रहे हैं। अब नंबर आएगा किसका, रैंकाइन पैमाने का। पहले इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ट्वेल्थ वालों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ट्वेल्थ वाले बच्चे इसको कायदे से एकदम शेयर करें और देखें, सभी को बताएं ज़्यादातर मोस्टली। अगर तुम लोगों को समझ में आए तो फिर इसी प्रकार से फिजिक्स की क्लास एक आध आती रहेगी। देखिए भाई, तो देखो भाई, अब आता है रैंकाइन पैमाना, जो हम एक्स्ट्रा पैमाना पढ़ा रहे हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये आर है, यानी प्रतीक, इसका संकेत। कौन सा पैमाना है, रैंकिन पैमाना। बहुत कम पता होता है, 4 होते हैं ट्वेल्थ में, मोस्टली 4 होते हैं। केल्विन आएगा इसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के शायद पूछ दे कोई, पता। अभी संबंध बताएंगे पैमानों में, फिर एक पैमाने से कैसे तुम्हें डिग्री सेल्सियस की कोई वैल्यू दी है और फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, केल्विन में कैसे बदलना है, सब बताएंगे। और जितना चेंजमेंट करना है ये सब कुछ सिखा देंगे। आज कैसे बदला जाता है, कैसे क्या किया जाता है एक पैमाने से दूसरे पैमाने में। रैंकाइन जो पैमाना है ये इंपॉर्टेंट, इसकी जो खोज थी, देखो जितने पैमाने बने हैं सभी खोजकर्ताओं के नाम पे हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, चाहे फ़ारेनहाइट हो, चाहे रैंकाइन हो, चाहे केल्विन पैमाना हो, और चाहे र्यूमर पैमाना हो, सबके सब। जो रैंकाइन पैमाना है जरा उसको ध्यान से हम देखते हैं। रैंकाइन पैमाना, इसका जो हिमांक बिंदु होता है, क्या हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु होता है 492 और डिग्री रैंकाइन 492 डिग्री रैंकाइन होता है भाई, याद रखें। ये 2 बने 492, और जो क्वथनांक बिंदु होगा इसका, किसका, रैंकाइन का क्वथनांक बिंदु। रैंकाइन जो पैमाना है इसका क्वथनांक बिंदु होगा 672 डिग्री रैंकाइन। अब हम देखें कितने बराबर भागों में बटा। तो पहले नंबर हमें पता है कि 180 बराबर भागों में बटा है, 180 बराबर भागों में बटा। देखते हैं हम भाई, पहले नंबर देखते हैं कि ये जो पैमाना है, पैमाना 180 बराबर भागों, समझते चले एकदम कायदे से। वीडियो एक अगर शॉर्ट लगे तो उसको 2 बार रिपीट करके देख लें, पूरा समझ में आ जाएगा। 180 बराबर भागों में बटा होता है कौन सा पैमाना, रैंकाइन पैमाना, यानी आर। रैंकाइन पैमाना 180 बराबर भागों में बटा होता है। जितने भी 12th के बच्चे हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के, ये वीडियो जरूर देखें, बहुत फायदेमंद होने वाला है। 2 नंबर पक्के कराएगा जब पेपर हुए तो रैंकाइन पैमाना 180 बराबर भागों में बटा होता है। अब निकालेंगे कैसे, देखो भाग निकालने के लिए कितने भाग हैं, क्वथनांक हम बताते हैं, अपनी एक खुद की ट्रिक बढ़िया है। क्वथनांक माइनस हिमांक, जो बराबर भाग है वो कैसे देखो निकलेंगे, 672 माइनस 492, 2 से 2 गई 0,
अब इधर 7 है कैरी किया, 17 में से 9 गई 8 और 6 से 6 5 बचे, 5 से 4 की 1, कितनी आ गई 180। 180 था। रैंकाइन का काम खत्म। अब आते हैं हम लास्ट पैमाना, ये चौथा नंबर था। अब हम केल्विन पैमाना देखते हैं भाई, स्पेशल पैमाना है सबसे ज्यादा। केल्विन पैमाना, ज़्यादातर केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलवाते हैं। देखो कैसे आज सब बदलना सीख जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो आएंगे कैलोरीमेट्री के। तुम्हारे जो कैलोरीमेट्री है ये चैप्टर तापमिति, इसके 2 वीडियो आ सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम कवर करा देंगे पूरा तो तुम्हें एकदम समझ में आएगा। क्लास एकदम ज़बरदस्त है, जितने भी ग्रुप हो सब में शेयर कर दो। धुआंधार क्लास है एकदम। इसके बाद क्या है, केल्विन पैमाना लास्ट पैमाना है भाई। इसके बाद हम संबंध और उनकी एक चार्ट और टेबल बनवा देंगे, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। अभी तो हमने एक एक पैमाने समझा के पढ़ा दिए। केल्विन पैमाना, तो केल्विन पैमाना इसका प्रतीक चिन्ह होता है के। ये अकेला ऐसा पैमाना है, यह एकमात्र ऐसा पैमाना, समझ लें बात हम क्या कह रहे हैं। यह एकमात्र ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री का संकेत, ये रहा डिग्री का संकेत, डिग्री का संकेत नहीं लगता है भाई। यही एकमात्र ऐसा पैमाना। 4 बताए तुम्हें हमने, कौन कौन से, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और रैंकाइन, उनमें सब में डिग्री लगी। यही एकमात्र ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री का संकेत नहीं लगता है। इसको डिनोट करते हैं के से, यानी केल्विन का जो संकेत है वो है के संकेत। बढ़िया है। फिर इसके बाद आगे चलो, इसका जो हिमांक बिंदु होता है, देखो भाई समझ लो, इसका हिमांक बिंदु, इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 273। कितना होता है, 273.15 होता है। लेकिन हम लेते कितना है, लिखे दे रहे हैं केल्विन, 273.15 केल्विन। और इसका क्वथनांक बिंदु, यानी जिसपे पानी खोलने लगेगा, इस पे जम जाता है, इस पे खोलने लगेगा, ये होगा 373.15 केल्विन। लेना हमें 273 और 373, ठीक है, होता ही है। अब क्या करना है, जो हमें बराबर भाग, पैमाना हमारा ये कितने बराबर भागों में बटा होता है, तो 373 से 273 घटा देंगे तो कितने भागों में हो गया, पैमाना 100 बराबर भागों में बटा होता है। पैमाना 100 बराबर भागों में बटा होता है। निकालते कैसे हैं भाग, इधर देख लें भाई, भाग कैसे निकालेंगे। भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वथनांक माइनस हिमांक। तो क्या है, क्वथनांक 373 और माइनस 273 बराबर आ गया 100। यही हमारे बराबर भाग है, 100 बराबर भागों में बटा है। इतना नोट कर लें। इसके बाद हम इनकी जो एक टेबल है पूरी चार्ट वो बनवाते हैं। अब हम इसकी टेबल बनवा देते हैं सभी पैमानों की एक तरफ से, समझ लें पूरे बोर्ड में। सबसे पहला जो पैमाना है डिग्री सेल्सियस, पहले लिख लें पैमाने का नाम, यानी पैमाना, और इसका संकेत। जो ये हम बनवा रहे हैं टेबल, इसमें समझ लें तुम्हें जो हमने आगे नोट्स पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे संकेत। इसके बाद हमारा होगा क्या, हिमांक, यानी जिसपे हिमांक होगा द्रव
जमेगा, जिस पर द्रव जमेगा, जिस पर, ठीक है, द्रव जमेगा, ये हिमांक हो गया। अब हम लिख रहे हैं इधर क्वथनांक। क्वथनांक, इसमें द्रव जो होगा ना वो द्रव खोलने लगेगा। क्वथनांक मतलब वही है, गर्म हो जाता है, खोलने लगेगा। इसमें हिमांक मतलब जमना, इसलिए बता दिया, उसमें नहीं लगेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, पैमाने का पहला नाम है सेल्सियस। इसके खोजकर्ता भी सेल्सियस थे। इसका जो संकेत है वो है डिग्री सेल्सियस, सी बना देते हैं। हिमांक इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो क्वथनांक होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पैमाना, ये फर्स्ट है, अब हमारा सेकेंड, ये आएगा फ़ारेनहाइट। इसका जो हमारा प्रतीक चिन्ह है इसमें भी डिग्री लगेगा और F बन जाएगा, और जिसका हिमांक बिंदु होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री जो भी वर्ड होते हैं उनके पहले लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं। इधर लगाओ, इधर, तो 32 फ़ारेनहाइट। इसके बाद इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो है 212। कितना भाई, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम पैमाना लेते हैं तीसरा, वो है र्यूमर पैमाना। जो र्यूमर पैमाना है, ध्यान से समझते चलें, अभी संबंध बताएंगे तीनों पैमानों में, तीनों या पांचों पैमानों में। हम 4 मेन है, हम बता देंगे कौन कौन से। अब र्यूमर को हम किससे, R से डिनोट करते हैं, इसके आगे भी डिग्री लगेगा ऊपर। जो इसका हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री र्यूमर, और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है 80 डिग्री र्यूमर। तुम लोगों को भाग हमने बता दिए, कैसे निकालोगे। जैसे कि अगर भाग पूछ ले कितने भागों में बटा होता है, एक इधर से हम नोट करा दे रहे हैं, एक लाइन इधर खींच लो, भाग कितने भाग होते हैं, भाग पैमाने में नोट कर लो, छोटा है जगह कम है भाई। तो इसमें कितने भाग होंगे, घटा लेते हैं 100 भाग, क्वथनांक से हिमांक को घटा लेते हैं। इसमें कितने, 180 भाग, इसमें कितने, 80 भाग। ये पैमाने के भाग हैं, ठीक है। अब हमारा नंबर आता है चौथा नंबर, रैंकिन पैमाने का। जो रैंकिन पैमाना है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है RA, और डिग्री लगाते हैं ऊपर। इसका जो हिमांक बिंदु होता है सबसे बड़ा होता है 492 डिग्री रैंकिन। अब इसके बाद में इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 600, सबसे बड़ा 80 का होता है क्वथनांक बिंदु, लिया जाता है इसमें 672 डिग्री रैंकिन। अब इसका जो होता है हम घटा लेते हैं, कितने भागों में बटा होता है ये पैमाना, तो ये भी बटा होता है 180 में बटा होता है। अब नंबर आता है केल्विन। देखो ये पैमाना जो है हम इसको बंद किए दे रहे बॉक्स में, अगर कोई दिक्कत ना समझ में आ रहा तब भी चलेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये हमें बताना जरूरी था इसलिए हमने बता दिया। अब केल्विन, 5 पैमाने होते हैं टोटल। केल्विन देखें भाई, केल्विन पैमाना क्या है, इसको के से डिनोट करते हैं, इसमें डिग्री का निशान नहीं लगता है, तो के से जब डिनोट करते हैं। अब इसका जो केल्विन का हिमांक बिंदु होता है वो 273 डिग्री नहीं इसमें लगेगा भाई, केल्विन रखते हैं केवल। और इसके बाद में इधर क्या होता है 373 केल्विन। अब इसको कितने भागों में बांटते हैं, भाग देख लें इसके, 100 बराबर भागों, 373 से 273 घटा तो बराबर भाग। हमने ये जो तैयार की है टेबल, इसमें एक चीज समझ लें, पहले नंबर से क्या है, ये पैमाना है, इसका नाम, पैमाने का ये नाम, पैमाना जो है इसका, जो पैमाना है उसका नाम, फिर ये संकेत है, जैसे कि सेल्सियस, फिर हिमांक बिंदु जिसपे जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, फिर फ़ारेनहाइट आना। ये 2 क्वेश्चन तय हैं, इससे कायदे समझ लो। फिर 32 फ़ारेनहाइट, फिर 212,
फ़ारेनहाइट। इसका क्या है, ये क्वथनांक बिंदु, ये हिमांक बिंदु, ये इसके भाग है, मतलब पैमाने में कितने बराबर भाग है, इसमें 100, इसमें 180। अब नंबर र्यूमर को R से डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं लगता है, बस याद रखना। अब 80 के बाद इसमें 80 क्या है, भाग। 80 भाग क्यों है, क्योंकि हमने 80 से 0 घटाया, कितने निकले 80। क्वथनांक से हिमांक घटाने से हमारे भाग निकल आते हैं, पैमाने के कितने पैमाना भागों में बटा है, ये हुआ। अब हमारा जो चौथा पैमाना है वो रैंकाइन, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 492। ये पैमाना बहुत कम लोग पढ़ाते हैं भाई। 492 रैंकाइन, और इसको 672 रैंकाइन इसका क्वथनांक होगा, ये हिमांक है, मतलब इस पर जम जाएगा 492, इस पर खोलने लगेगा, इसमें 180 बराबर भाग होते हैं। अब कैल्विन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है, इसी मेजरमेंट में दिक्कत होती है। 273 कैल्विन और ये 373 कैल्विन, इस पर जमेगा और इस पर खोलेगा वाटर। अब ये 100 बराबर भागों में बटा होता है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा एक कंप्लीट तरीके से एक टेबल में। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे मैं हट जा रहा हूँ, आगे चलते हैं। चलो भाई, हेडिंग बनेगी अब पैमानों में संबंध। अब हम जानते हैं पैमाना किस प्रकार संबंधित होते हैं एक दूसरे से, तो हेडिंग बना लो भाई, पैमानों में संबंध। इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी जो पैमाना दिया है, किसी पैमाने का पाठ्यांक। पाठ्यांक का मतलब क्या है कि अगर हम लेना चाहें तो पैमाने का संकेत ले लें। क्या ले लें भाई, संकेत, पैमाने का संकेत ले लें। अगर पाठ्यांक नहीं दिया, अभी समझते हैं, देखो, किसी पैमाने का पाठ्यांक माइनस हिमांक, उसी पैमाने का क्या लेना है भाई, हिमांक, उसी पैमाने का हिमांक लेना है। पैमाना जो है, पैमाने का हिमांक, पैमाने का हिमांक ले लेना है। पैमाने के हिमांक के बाद में अपॉन। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू दी है क्वथनांक, यानी क्वथनांक किसका, पैमाने का, जो पैमाना दिया उसी का क्वथनांक, माइनस पैमाने का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऊष्मा, पैमाने का हिमांक। एकदम कंट्रोल तरीके से सीखते चलो। अब देखो क्या है, किसी पैमाने का पाठ्यांक और उसका हिमांक माइनस करते हैं, और पैमाने का क्वथनांक माइनस पैमाने का हिमांक। अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। देखो कैसे, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस पढ़ा दो, डिग्री सेल्सियस का लगाते हैं, माइनस इसका हिमांक होता है 0 बटे क्या होता है, पैमाने का इसका क्वथनांक होता है 100 माइनस 0। ये देखो बना लिया। अब दूसरा जो पैमाना है वो हमने लिया था फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री लगा लो, माइनस 32 बटे इसका ये हिमांक होता है। फ़ारेनहाइट का क्या होता है, ये हिमांक। अब क्या क्वथनांक इसका होता है 212, क्योंकि पैमाने का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में 212, डिग्री सेल्सियस में 100, माइनस 32 बराबर। अब र्यूमर पैमाना, उसको हम R से डिनोट करते हैं, इससे R से। अब इसका क्या करते हैं, इसमें भी देख लो, इसका जो हमारा र्यूमर पैमाना होता है, इसका डिग्री सेल्सियस लगा लें, इसका हिमांक बिंदु 0, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, इसका क्वथनांक बिंदु भाई देखो 80 माइनस 0। अब हमारा रैंकाइन पैमाना आता है, कौन सा आता है, रैंकाइन। इसको भी देखते चले, बराबर करते हैं, डिग्री लगा लें, रैंकाइन माइनस इसका जो होता है क्वथनांक, हिमांक बिंदु होता है 492, और बटे 672 हिमांक बिंदु है, और 492 इसका क्या है, हमारा हिमांक बिंदु, और 672 क्वथनांक बिंदु, और 492 हिमांक बिंदु। अब हमारा आता केल्विन पैमाना। इसमें हमने बता चुके हैं, यही एकमात्र ऐसा पैमाना है केल्विन जिसमें डिग्री सेल्सियस का चिन्ह नहीं लगता, ठीक है। फिर माइनस इसका जो हमारा हिमांक बिंदु होगा वो 273 केल्विन होता है, 273।
इसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्वथनांक बिंदु इसका होता है 373 माइनस 273। ये हमारी जो टेबल बनी है लगातार, ये पैमानों में संबंध है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एकदम जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या करते हैं, इसके बराबर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, बराबर में कांस्टेंट लिखे हुए भाई, क्या होता है, बराबर ये कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, सबके सब हम घटा के देख लेते हैं और निकाल लेते हैं। क्या करना है समझते चले। ये सी से 0 गया तो डिग्री सेल्सियस बचा, ये हो गया कितना 100। जब ये बराबर F माइनस 32 इधर 212 से 32 गए 180 बचे, बराबर इधर R बटे 80 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हैं सब में, बराबर इसमें क्या हुआ R A रैंकाइन माइनस 492 बटे ये भी 180 बचा, हटा देते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं केल्विन के माइनस 273, इसमें बचा हमारा 100, 373 से 273 घटाए 100 बचा। अब क्या करते हैं, ये जो हमने निकाला है इसको देख लें भाई। अब इसी की चीज आगे बढ़ा रहे हैं, समझते चले भाई। इसमें क्या क्या होगा इतना नोट कर लें। 0 देखो काट दो सबके, अपॉन में जो 0 है वो काटते चलो, देखना समझते चले भाई। 0 काटा इसका इसका सबका 0 काट दिया। अब क्या करते हैं, 2 से देखो सब कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 निम 18, 2 चौके 8 और 2 निम 18 और 2 पंचे 10। ये रहा, ये हमने देखो काट के तैयार किया है। अब इसको हम ऊपर नोट करते हैं सबसे। ठीक है, इसको ऊपर नोट करते हैं यहाँ पे भाई, C/5 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ से यहाँ। क्या हुआ, अब देखते हैं F माइनस 32 बटे कितने आए 9। फिर इसके बाद R यानी कि र्यूमर पैमाना है R बटे 4। फिर इसके बाद में कौन सा है, रैंकाइन RA माइनस 492 बटे 9। फिर केल्विन, इसके आगे डिग्री लगाने, इसमें नहीं लगेगी, K बटे K माइनस 273 और बटे कितने आए इसमें नीचे 5। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट निकला है इसको हम नोट कर लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट पैमाना, इससे हम सभी पैमानों में संबंध इसी से निकालेंगे, इसे केवल नोट करके रखना है, इसी से हम सारे संबंध निकाल लेंगे पैमानों के। इससे हम एक वैल्यू देंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस की दी और फ़ारेनहाइट की पूछ दी, तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो दी जाएगी वो यहाँ रख दो और इसके बराबर कर दो, बस वैल्यू निकल आएगी। एक का देगा और दूसरे का अपने आप निकाल लेंगे हम। चलते हैं भाई। आज 1-2 क्वेश्चन हम कवर कराते हैं, इसके बाद में हम आगे लेके चलेंगे, दूसरी वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे। आज तो हमने पूरी थ्योरी जो थी वो समझा दी है पैमानों की, और जो संबंध निकालना था पैमानों के बीच वो हमने निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया। क्या ये निकला C/5 F माइनस 32 बटे 9 और र्यूमर R बटे 4 और रैंकाइन 492 और बटे 9 और K माइनस 273 बटे 5। अब हम एक पैमाना दे रहे हैं, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। 40 डिग्री ये दिया है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, एक क्वेश्चन आना है पक्का, फ़ारेनहाइट में बदलो। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस को कायम बदलना फ़ारेनहाइट में, अपना ये याद रखना है फॉर्मूला जो बना के रखा हमने, तो मैं समझाया भी कायदे से कैसे ये बनाते हैं। अब क्या करना है, देखो हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे में जो पैमाने दिए हमें वही उठा लेने हैं। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दिया होता तो ये वाला और ये वाला ले लेते और बराबर कर देते। अब हमें दिए कौन कौन से, पहला और ये, यानी सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला उठा के हमें रखना है। तो देखो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9, ये है।
करना कुछ नहीं है, जिस जगह पे हमें C दिया है डिग्री सेल्सियस, उस जगह पे कितना रखना है 40। तो क्या करते हैं, ध्यान दें, बराबर जहाँ पे C दिया वहाँ रख लिया 40 और अपॉन 5 बराबर कितना दिया है F माइनस 32/9। यही है ना। करते क्या है, अब हम 5 से इसको काट देते हैं, 5 8 4 और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, उधर नीचे कुछ बचा नहीं, 1 है तो इसका इधर, तो 9 8 72, इधर आ गया 72, उधर हो गया F माइनस 32। समझते चले बिल्कुल, एक पैमाने से हम सारे पैमाने निकाल लेंगे। अब 32 को इधर लाएं तो यानी कि जो F बराबर आएगा वो आ जाएगी, ये जुड़ जाएगा, जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 72 + 32, यानी 72 में 32 ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 और 7 और 3 10, यानी 104 फ़ारेनहाइट आंसर हमारा आ गया। यानी F बराबर जो निकल के आएगा 104 फ़ारेनहाइट। जैसे कि जो मनुष्य होता है उसका जो तापमान रहना चाहिए वो 37 मतलब 36 डिग्री के लमसम सेंटीग्रेड के रहना चाहिए, और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो नहीं कह देते हैं 102 बुखार हो गया या 103 हो गया बुखार, वो 102 बुखार डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो 102 या 103 बुखार फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है। एक्चुअली में यही चीज़ ध्यान रखने वाली है। जब हम लोग बात करते हैं कि किसी को बुखार आ गया, कोई ये नहीं कहता 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बुखार या 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे बुखार आ गया। बुखार जो आता है वो फ़ारेनहाइट पैमाने में नाप के डॉक्टर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि 102 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार या 99। तो ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट में नपा हुआ होता है। पैमाने दो प्रकार से उसमें दिए होते हैं, थर्मामीटर होता है ना टेम्परेचर मापने वाला, उसमें फ़ारेनहाइट की एक लाइन होती है और एक सेल्सियस की लाइन होती है, 2 लाइन होती है। तो जो फ़ारेनहाइट वाली लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टेम्परेचर मापा जाता है शरीर का वही बोला जाता है बेसिकली। वैसे 36 और 37 के बीच में एक न्यूनतम तापमान रहना चाहिए शरीर का, जो एवरेज टेम्परेचर। तो आज ये जो हमने बता दिया, एक ये चेंज करा दिया, अब हम एक और चेंज करा देते हैं सेंटीग्रेड से र्यूमर पैमाने में। इसके बाद ये साफ़ कर दें फिर हम देखते हैं। पचास डिग्री सेल्सियस को र्यूमर पैमाने में बदलो। भाई समझे क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर पैमाने में बदलना। जो र्यूमर पैमाना है हमारा क्या है, R/4 और ये कितना है C/5। तो इनकी जो आपस में संबंध होता है सेल्सियस और र्यूमर का, वो नोट करें। सबके संबंध अपने अपने होते हैं। देखो सेल्सियस का जो संबंध होता है C/5 र्यूमर से जो संबंध होता है /4, ये संबंध रहता है। डिग्री सेल्सियस और र्यूमर का संबंध ये रहता है। हमें क्या सेल्सियस की वैल्यू दी है, कितनी दी है 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, ऊपर जहाँ सेल्सियस देखा 50/5 और बराबर R/4। 5 से 10 काट दिए, 5 दाम 50 और इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी 10 चौके 40। R बराबर यानी कि हमारा जो पैमाना आ गया 40 आ गया, यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है 40 र्यूमर। यही हमारा उत्तर होता है। ये नोट कर लें भाई, यानी कि हमने सेल्सियस को किसमें र्यूमर में बदल दिया, फ़ारेनहाइट में बदल दिया, र्यूमर में बदल दिया। इसी प्रकार से रैंकाइन में और केल्विन में भी चेंज कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम बाद में कराते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। एकदम ज़बरदस्त क्लास रही, मस्त तरीके से देखो। 12th वाले पूरे दबा के एकदम शेयर करो वीडियो और अच्छे तरीके से देखो। जो स्टूडेंट लगे रहते हैं दिन रात हमारे शेयर करने में, सब्सक्राइब बढ़िया है, अच्छे तरीके से वीडियो देखो, मस्त रहो, घर में व्यस्त रहो, खाते पीते रहो। जय हिंद।